हेलो दोस्तों, और हाल चाल ठीक है। देखो भाई, हम लोग पिछले लेक्चर वीडियो में थैलस का प्रमेय पढ़ चुके हैं, थैलस का विलोम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे समरूप और सर्वांगसम क्या होता है, क्योंकि अगली बार जो वीडियो बनाएंगे तो 6.1 जो आपका 6.1 है उस पर हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है आप लोगों का। तो सर्वांगसम क्या होता है? सर्वांगसम माने, देखिए सर्वांगसम माने क्या होता है। सर्वांगसम माने अगर इस त्रिभुज को उठाकर इस त्रिभुज के ऊपर रख दें तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज पर क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। ये नीचे वाला त्रिभुज जो है ढक जाएगा। इस त्रिभुज को उठाकर अगर हम इस पर रख दें तो ये नीचे का जो त्रिभुज है ये क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। और सर्वांगसम मतलब ये भुजा इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। जैसे हमारे हाथ की हथेलियाँ देख लो, हाथ की हथेलियाँ हैं, ये हाथ की हथेली है, ये हाथ की, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दो तो क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। इससे हम कह सकते हैं कि ये हाथ की हथेली, ये हाथ की हथेली एक दूसरे क्या, सर्वांगसम। समरूप क्या होता है? समरूप माने इसी के रूप का हो। सम माने होता है बराबर, रूप देखने में एक ही जैसे बराबरी लगे। तो सम माने क्या होता है, एक ही तरह दिखाई दे, समरूप। समरूप समरूप और सर्वांगसम में अंतर क्या होता है? समरूप में ये चीज इसके बराबर दिखाई देता है, ये इसके बराबर होता नहीं है, सिर्फ दिखाई देता है, ना कि बराबर होता। सुना बच्चों? अब देखो सर्वांगसम समरूप में अंतर क्या है। सर्वांगसम में ये है कि आपका ये इसके ऊपर रख दोगे ढक जाएगा, और ये वाला समरूप माने इसकी तरह ये क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। जैसे ये वृत्त है, ये वृत्त है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को ना, ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये वृत्त इस वृत्त के क्या है, समरूप है। ना कि हम बोलेंगे कि ये वृत्त इस वृत्त के क्या है, सर्वांगसम। हाँ, इसको बोल सकते हैं, अगर इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, इसको उठाकर अगर इसके वृत्त के ऊपर रख दें तो ढक जा रहा है ये पूरी तरह से, तो हम कह सकते हैं हाँ ये वृत्त इस वृत्त के क्या, सर्वांगसम। सर्वांगसम समरूप में तो अंतर समझे गए होंगे। सर्वांगसम कई प्रकार के होते हैं, एस 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 होते कई प्रकार के होते हैं, 1 2 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन हमको जो जानना है, क्योंकि टॉपिक जल्दी खत्म करना, एग्जाम भी आ रहा है आप लोगों का, तो यस 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 मतलब भुजा, भुजा, भुजा। और इसमें देखो समरूप में क्या है, समरूप में ए कोण, कोण, कोण। और क्या है, यस ए यस, भुजा, कोण, भुजा। और क्या है, यस यस यस, इसका भी है, भुजा भुजा भुजा। जो आने वाले सब टॉपिक है इन्हीं सब का यूज होगा, इन्हीं सब का यूज होगा, इसलिए पहले बता दे रहा हूं कि ये ना हो कि नहीं जानते सर। देखो इसमें क्या है, इसमें साइड क्या है, यस 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 यस, भुजा भुजा। ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर। बोलना क्या चाहते हैं, ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। समझ आया? अब देखो इसमें क्या है, यस यस यस, इसमें यस 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 का मतलब क्या होता है, इसमें यस यस का मतलब ये नहीं होता कि ये इसके बराबर है। सुना है, ये इसके बराबर नहीं है। देखो जैसे लिखा ए बी सी पी क्यू आर, हम ये नहीं बोलेंगे ये इसके बराबर है। क्या होता है इसमें यस यस वाले में, ए सी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू, ए सी अपान पी आर है यहाँ पर, ए बी अपान पी क्यू बराबर बी सी अपान क्यू आर। मतलब हम इसमें बोल सकते हैं इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। मतलब इसके संगत भुजा का अनुपात, इसके संगत भुजा का अनुपात, इसके संगत भुजा का अनुपात, ये तीनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कहेंगे ये क्या है, समरूप है। किस कसौटी से, यस 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 कसौटी से।
भुजा 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 की कसौटी से। अब देखो कोण वाले में क्या है कि ये कोण इस कोण के बराबर, कोण सी बराबर कोण आर हो जाए, सुनाया। उसके बाद में कोण ए बराबर क्या हो जाए, कोण पी हो जाए। उसके बाद में कोण बी बराबर हो जाए किसके, कोण क्यू के। ये किस कसौटी से समरूप है, ए की कसौटी से। समझ में आ रहा होगा ना बच्चों। अब देखो एक आपका बच रहा है यस ए यस, यस ए यस, तो इसको यहां समझा दे रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें कम से कम दो भुजाओं का संगत दो भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर। जैसे ए सी अपान पी क्यू, ए सी अपान पी क्यू बराबर बी सी, ए सी अपान पी क्यू हो गया, बी सी अपान क्यू आर। दो भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, हो गया। और क्या हो जाए, एक कोण कोई बराबर, आपका मन करे इसको बराबर कर दो, नहीं अच्छा लग रहा है इसको बराबर, जो कोण बराबर हो उसको बताना हमको। हम कह दिए कोण सी कोण आर बराबर है, कोण सी और कोण आर क्या है, बराबर है। ये कैसे किस कसौटी से समरूप है, यस ए यस की कसौटी से। तो हमको सर्वांगसम में सिर्फ यही समझना है। देखिए समरूप का साइन क्या होता है, समरूप का साइन इस तरह भी होता है, और यहाँ इस तरह का भी हो सकता है, या इस तरह का भी हो सकता है। और सर्वांगसम का कैसा साइन होता है, ये होता है। अब देखिए हम मिटा देते हैं इन सबको। दोस्तों जैसे देखो क्वेश्चन आप लोगों का 6.1 एनसीईआरटी प्रश्नावली का लिख चुका गया है इधर। आप इसमें क्या करना है, हमको समरूप सर्वांगसम यही सब उल्टा सीधा पूछा है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है आप लोगों से। देखिए इधर लिखा है सभी वृत्त होते हैं, हम यहाँ समझाएंगे, इधर समझा दे रहे हैं, इधर इतने में समझा दे रहे हैं। सभी वृत्त होते हैं क्या, सभी वृत्त। अब वृत्त बताओ, छोटा भी हो सकता है, ये बड़ा है, ये उससे बड़ा है, तो सभी वृत्त होते हैं। कैसे होते हैं, देखने में कैसा लग रहा है, समरूप लग रहा है कि सर्वांगसम लग रहा है। सर्वांगसम माने एक दूसरे के ऊपर ढक जाए, ये इस पर ढक जाएगा, नहीं रखा, ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब सभी वृत्त होते हैं कैसे, समरूप। कैसे होते हैं, समरूप। अब देखो सभी वर्ग होते हैं, वर्ग में क्या है, वर्ग देखो ये छोटा वर्ग है, ये थोड़ा बड़ा वर्ग है। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, ये उससे बड़ा वर्ग है। सभी वर्ग होते हैं क्या, समरूप की सर्वांगसम। ये इस पर रख दे, हो जाएगा, ढक जाएगा, नहीं होगा ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सभी वर्ग होते हैं क्या, समरूप। सभी वर्ग होते हैं क्या, समरूप। अब देखो सभी त्रिभुज। अब त्रिभुज क्या है, त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, त्रिभुज हम लोग जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, और कौन सा, समद्विबाहु। समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। समबाहु मतलब क्या है कि जिसकी सभी भुजाएं, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, मतलब तीनों आपस में क्या हो, बराबर हो। समद्विबाहु माने जिसकी कम से कम क्या हो, कम से कम 2 भुजाएं क्या हो आपस में बराबर, मतलब ये भुजा इस भुजा के क्या हो, बराबर। समबाहु मतलब ये तीनों बराबर, ये क्या है, समबाहु। ये क्या है, समद्विबाहु। अब विषमबाहु क्या है, विषमबाहु माने जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, ये विषमबाहु। विषमबाहु ये भी दूसरा, ये भी अलग अलग। समबाहु माने जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु माने जिसकी कम से कम 2 भुजाएं। विषम माने कोई भुजा बराबर ना। तो बताओ हम क्या लिख सकते हैं इसमें, सभी त्रिभुज समरूप क्या, समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब देखो अगला क्या है,
अगला क्वेश्चन क्या लिखा आप लोगों का? अगला क्वेश्चन लिखा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कह रहा समरूप। समरूप तक बात जहां भी आती है, समरूप होने कहीं भी बात आती है, इसमें कह रहा है कि बहुभुज माने कई भुज हैं, इसको नहीं मालूम है तो हम इसको नहीं बोल सकते हैं कि ये त्रिभुज ही होगा। तो इसमें कह रहा है दो बहुभुज समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण क्या हो? बराबर। समरूपता की बात जहाँ है क्या हो? संगत कोण क्या हो? आपस में क्या हो? बराबर हो। और क्या? संगत भुजाएं जो क्या हो? समानुपाती हो। समानुपाती माने पहले वाले की भुजा का अनुपात बराबर दूसरे वाले की भुजा का अनुपात। तो ये क्या हो? समानुपाती हूं। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा आपका? दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है समरूप आकृतियां दर्शाना। तो समरूप आकृति कैसे दर्शा दे? लाओ एक त्रिभुज इधर छोटा बना दे, इधर बड़ा बना दे, कोई दिक्कत? एक वृत्त बना दे, इधर छोटा और इधर बड़ा, कोई दिक्कत? तो ये क्या है? समरूप आकृतियां। ये इसके रूप का दिख रहा है, ये भी इसके रूपिक दिख रहा है, कोई दिक्कत? देखो समरूप माने उसी की तरह दिखाई दे, और सर्वांगसम माने ये चीज उस पर रख दें तो ये वाला पूरी तरह क्या हो जाए? ढक जाए। बताए थे हथेली वाला। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो समरूप ना हो मतलब एक ही तरह ना हो। तो एक अगर हम त्रिभुज बना दें और एक चतुर्भुज बना दें तो कोई दिक्कत हो जाएगा? या एक वृत्त बना दें और एक आयत बना दें, ये दोनों कोई कह सकता है समरूप है। समरूप मानी इस तरह दिखाई दे रहा है, ये दोनों। समझ आया? अब बताओ दूसरा क्वेश्चन भी आपका हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ध्यान देना। लिखा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। आप लोग देखिए ये चतुर्भुज चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये भी चारों आपस में बराबर हैं। ये देखो 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5, ये भी 1.5, ये भी 1.5, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3। ये भुजा ये चीज इसकी तरह दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना? तो हम कह सकते हैं कि ये चीज इसके समरूप नहीं है। समझ बच्चों? इसी पे आप लोगों का 6.1 टॉपिक खत्म हो गया। थैलस का परमेय, थैलस का विलोम। अब हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे 6.2। 6.2 में जितने थैलस का परमेय हम लोग जो पढ़े थे उन सबका अनुप्रयोग होगा उसमें। और आप लोग बढ़िया से तैयारी करते रहिए।